की जय हो। हरि ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर पीताम्बरधारी नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटसः साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज हम गीता में वर्णित अनेक प्रकार की जो विद्याएं हैं, विविध विद्याएं हैं, इसके बारे में अपने विचार आपसे निवेदित करता हूं और अपनी बाणी रूपी पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करता हूं। मित्रों, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हम अपने विषय पर अपने विचार निवेदित करें, इसके पहले भगवान नाम कीर्तन करते हैं एक बार। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वासुदेवेन गीतायां मनुष्याणां हिताय हि कथिता विविधा विद्या दर्पेण तु प्रधानतः। गीता में अनेक प्रकार की जो विद्याएं वर्णित हैं, उसके बारे में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। पहली व्यवस्था जो है क्या है? शोक निवृत्ति की विद्या है। पहली विद्या का जो वर्णन भगवान ने किया अर्जुन के समक्ष, अर्जुन से बताया, वह जो है शोक निवृत्ति की विद्या है। तो मित्रों, संसार में दो तरह से शोक होता है, ठीक है? जो मर गए हैं उनके लिए और जो जीते हैं उनके लिए। इस शोक को दूर करने के लिए भगवान ने सत और असत के, शरीरी और शरीर के विवेक का वर्णन किया है। मित्रों, जो सत है, अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है, उसका कभी अभाव नहीं होता मित्रों। और जो असत है, विनाशी है, परिवर्तनशील है, उसका भाव नहीं होता, अर्थात उसका अभाव ही होता है। मित्रों, तात्पर्य है कि शरीर में रहने वाले शरीरी जीवात्मा का कभी अभाव नहीं होता। जैसे इस शरीर में कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, पर उसमें रहने वाला जीवात्मा वही रहता है। ऐसे ही एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है, पर जीवात्मा वही रहता है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। मित्रों, ये सभी शरीर उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, पर इन शरीरों में रहने वाले का कोई कभी नाश कर ही नहीं सकता। मित्रों, असत शरीर आदि को लेकर शोक हो ही नहीं सकता, क्योंकि वे कभी टिकते ही नहीं, और शरीरों में रहने वाले सत को लेकर भी शोक ही नहीं सकता, क्योंकि वह कभी मिटता ही नहीं, मरता ही नहीं। अध्याय दूसरा 11 से 30 श्लोक तक मित्रों इसका वर्णन है गीता में। आदि आदि कहकर भगवान ने शोक निवृत्ति की विद्या बताई है। जो साधक केवल परमात्मा के ही सम्मुख है, केवल परमात्मा को ही चाहता है, उसमें परमात्मा की कृपा से उनकी संपत्ति, दैवी संपत्ति अर्थात सद्गुण सदाचार स्वाभाविक ही आ जाते हैं। मित्रों, परंतु अपने में दैवी संपत्ति की कमी देखकर साधक को शोक चिंता होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि साधक को अपने में दैवी गुणों की कमी देखकर शोक चिंता नहीं करने चाहिए। मित्रों, अध्याय 16 5वां श्लोक इसका वर्णन करता है। मित्रों, तात्पर्य है कि साधक भगवान का आश्रय लेकर दुर्गुण दुराचारों का त्याग करे
और भगवान को पुकारे, पर शोक चिंता कभी ना करे मित्रों। भगवान के सिवाय अन्य का आश्रय लेने से ही शोक होता है, कारण कि अन्य तो टिकने वाला है ही नहीं, पर मनुष्य उसको रखना चाहता है। अतः अन्य के जाने से अथवा जाने की आशंका से मनुष्य को शोक होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम सब आश्रयों को छोड़कर केवल मेरी शरण हो जाओ, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम जो है चिंता शोक मत करो। अध्याय 18वां 66 श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। दूसरा है कर्तव्य कर्म करने की विद्या। यह जो दूसरा बिंदु भगवान ने अर्जुन को बताया है मित्रों, वह है कर्तव्य कर्म करने की विद्या। मनुष्य का कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, फल की प्राप्ति में नहीं। अध्याय दूसरा 47वां श्लोक इसका वर्णन करता मित्रों। कारण की फल प्राप्त करना मनुष्य के अधीन नहीं है, प्रत्युत भगवान के विधान के अधीन है। परंतु फल का त्याग करने में मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है, समर्थ है। अतः भगवान कहते हैं कि साधक कर्म फल का त्याग करके नष्ट की शांति को प्राप्त होता है। अध्याय 5वां 12वां श्लोक मित्रों इसको बताता है। इसलिए मनुष्य को फलासक्ति का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि फलासक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है मित्रों। गीता का तीसरा अध्याय 19वां श्लोक यह कहता है मित्रों। तो निवेदन है, इस तरह से फलासक्ति रहित होकर के अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए मित्रों। तीसरा बिंदु है त्याग की विद्या। त्याग की विद्या इसका भी वर्णन है। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है मित्रों, तथा उसके फल का भी संजोग और वियोग होता है। अतः जो कर्म और कर्मफल हमारे साथ नहीं रह सकता तथा हम उसके साथ नहीं रह सकते, ऐसे कर्म को साथ में रखने की और फल को प्राप्त करने की इच्छा का त्याग करके तत्परता पूर्वक शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करना चाहिए। अध्याय 18वां 9वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। इसके बाद पाप न लगने की विद्या, इसको भी भगवान ने गीता में बताया है मित्रों। तो कह रहे हैं जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख आदि में समता रखकर अपने कर्तव्य का आचरण किया जाए तो पाप नहीं लगता है। अध्याय दूसरा 38वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। तात्पर्य है कि समता के आने से पुराना पाप नष्ट हो जाता है और नया पाप लगता नहीं। अध्याय चौथा 23वां श्लोक बताता है मित्रों। जो मनुष्य सब तरह की आशाओं को छोड़कर केवल शरीर निर्वाह संबंधी कर्म करता है, उसको भी पाप नहीं लगता। अध्याय चौथा 21वां श्लोक बताता है मित्रों। क्योंकि उसके भीतर सुख बुद्धि भोग बुद्धि नहीं है। स्वभाव नियत अर्थात शास्त्र नियत कर्म करने वाला मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। अध्याय 18वां 47वां श्लोक में इसका वर्णन है मित्रों। जिसमें मैं कर्म करता हूं ऐसा अहंकार नहीं है, और जिसमें मुझे कर्म फल मिले ऐसी फलेच्छा नहीं है, वह मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को मार कर भी ना तो मरता है और ना उस पाप से बधता है। अध्याय 18 17वां श्लोक इसको वर्णित करता है मित्रों। इसके बाद है भोजन करने की विद्या। गीता इतनी अद्भुत है मित्रों कि अनेक विद्याओं को आपको बताया है। भोजन करने की विद्या क्या है? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भोजन करने के बाद पेट की याद नहीं कर आनी चाहिए। भोजन करने की विद्या में भगवान बता रहे हैं अर्जुन से कि भोजन करने के बाद पेट की याद नहीं आनी चाहिए। पेट दो कारणों से याद आता है, अधिक खाने पर अथवा कम खाने पर। अतः भोजन न अधिक हो और न कम हो, बल्कि नियमित हो। अध्याय 6वां 16 और 17वें श्लोक में इसका वर्णन है मित्रों। भोजन के पदार्थ भी सात्विक हों। चौथे अध्याय के 24वें श्लोक को शिष्ट जन भोजन के समय बोलते हैं, जिससे भोजन रूप कर्म भी यज्ञ बन जाए।
इसके बाद है मित्रों विषय सेवन की विद्या। विषय सेवन की विद्या क्या है? राग पूर्वक विषयों का चिंतन करने मात्र से मनुष्य का पतन हो जाता है। अध्याय दूसरा 62 और 63 श्लोक इसको बताता है मित्रों। परंतु अपने वशीभूत की हुई राग देश रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करने से प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, अर्थात अंतःकरण स्वच्छ निर्मल हो जाता है और संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। स्वच्छ अंतःकरण वाले पुरुष की बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है मित्रों। अध्याय दूसरा 64 और 65 श्लोक इसको बताता है। इसके बाद है मित्रों भगवान के अर्पण करने की विद्या। कैसे आप भगवान को अर्पण करते हो, इसके बारे में भगवान ने अर्जुन से बताया है मित्रों। मेरा निवेदन है आप इन विषयों को ध्यान से सुने, ध्यान से समझें और अपने जीवन में व्यवहार में ले आएं, दूसरों को भी लाभान्वित करें मित्रों। अर्पण के दो विभाग हैं, पदार्थ अर्पण करना और क्रिया अर्पण करना। आप भोज्य पदार्थ अर्पण अर्पण करते हैं, अपने कर्म को अर्पण करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा प्रेम पूर्वक पत्र पुष्प फल जल आदि पदार्थ भगवान के अर्पण करता है, उसके द्वारा भक्ति पूर्वक दिए हुए उस उपहार भेंट को भगवान खा लेते हैं। अध्याय 9वां 26वां श्लोक इसको बताता है मित्रों। अगर किसी के पास भगवान को अर्पण करने के लिए पत्र पुष्प आदि भी ना हो, तो वह जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देना चाहता है और जो कुछ तप करता है, उन सबको भगवान के अर्पण कर दे। ऐसा करने से वह संपूर्ण शुभ और अशुभ कर्मों से बंधनों से मुक्त हो जाता है मित्रों। अध्याय 9वां 27 और 28 श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। आगे है दान देने की विद्या। तो इन सभी विद्याओं में दान देने की विद्या का भी वर्णन है मित्रों। दान तो प्राय सभी लोग देते ही हैं, पर विधि पूर्वक नहीं देते। भगवान दान देने की विद्या बताते हैं कि देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर देना कर्तव्य है, ऐसा समझकर प्रत्युपकार की भावना का त्याग करके दान देना चाहिए। ऐसा दान सात्विक होता है और यही दान बंधन से मुक्त करने वाला होता है। अध्याय 17 20वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। आगे है मित्रों यज्ञ करने की विद्या। सभी पूजा पाठ हवन सभी सांगोपांग जो भी करते हैं, तो उसमें यज्ञ करने की क्या विद्या है मित्रों? जो भी यज्ञ किया जाए वह फल की इच्छा का त्याग करके किया जाए तथा यज्ञ करना कर्तव्य है ऐसा समझकर किया जाए, तो वह यज्ञ सात्विक होता है और गुणातीत करने वाला होता है। अध्याय 17 11वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। इसके बाद है कर्मों को सत बनाने की विद्या। यह विद्या क्या है मित्रों? भगवान अर्जुन से कहते हैं यदि कर्मों को भगवान के अर्पण कर दिया जाए तो सब कर्म सत हो जाते हैं, निर्गुण हो जाते हैं। अध्याय 17 27वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इसके बाद है मित्रों पूजन की विद्या। पूजन कैसे करें? मनुष्य अपने वर्ण आश्रम के अनुसार जो शास्त्र नियत कर्म करता है, उन्हीं कर्मों को वह परमात्मा के पूजन की सामग्री बना ले, अर्थात अपने अपने कर्मों के द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा का पूजन करे। उन कर्मों को परमात्मा के प्रीत्यर्थ प्रसन्नता के लिए करे, उन कर्मों से अपना कोई स्वार्थ ना रखे। यही विद्या है पूजन करने की। अध्याय 18वां 46वां श्लोक इसको बताता है मित्रों। इसके बाद है मित्रों समता लाने की विद्या। कैसे हम समता ले आएंगे? राग द्वेष के वश में होकर कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए। अध्याय 3 34वां श्लोक इसको बताता है मित्रों। जो भी कार्य करें शास्त्र को सामने रखकर ही करें, क्योंकि कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करने में शास्त्र ही प्रमाण है मित्रों। अध्याय 16 24वां श्लोक इसको बताता है मित्रों। महापुरुषों के आचरणों और वचनों के अनुसार ही सब क्रियाएं करें। अध्याय तीसरा 21वां श्लोक ऐसा कहता है मित्रों। कर्मों की सिद्ध असिद्ध में सम रहें। ऐसा करने से अपने में समता आ जाती है,
तात्पर्य है कि करने में राग द्वेष ना करें और होने में हर्ष शोक ना करें। ऐसा करने में मनुष्य मात्र स्वतंत्र है, सबल है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, यह निवेदन गुरुजन भगवान के उपदेश अमृत से जो ज्ञान मिला है, उसी को मैं अपनी वाणी रूपी पुष्प से आप तक पहुंचा रहा हूं। मित्रों, इसका लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में अपने शेयर करें और लाभान्वित करें। हमारे नित्य नूतन वीडियो का लाभ लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नित्य नए नूतन वीडियो का लाभ आपको मिलता रहे। मित्रों, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।